इस वीडियो में हम क्लास 9th प्रश्नावली 1 का सी चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न को हल करेंगे। पार्ट 1 में 1 से लेकर 3 तक प्रश्न को हल कर चुके हैं। यदि उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और सभी विषय का फार्मूला और PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। परिमेय संख्या ए नंबर में दिया है 2/9, और बी में दिया है 23/7, और सी में दिया है 13/125, और डी में दिया है 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा जांचें। तो इसमें देखिए दशमलव रूप में पहले बदलने के लिए बोल रहा है, उसके बाद पूछा है कि कौन शांत होगा। तो इसमें चारों में से एक आंसर होगा, यानी चारों में से एक आंसर जांच करके पता चलेगा। तो चलिए जांच करते हैं। ये 4 का ए नंबर 2/9 है, तो इसको दशमलव में बदलेंगे। तो इसके लिए नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा देंगे, यानी 9 से 2 में भागा देंगे। तो देखिए 2 में भागा नहीं लगेगा, 2 से 2 में भागने लगेगा तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो अपना मन से यहाँ जीरो उतार सकते हैं। दशमलव देने पर अपना मन से यहाँ जीरो उतर जाता है। तो उसके बाद देखिए 9 दूना 18 लगेगा, फिर घटाने पर 2, फिर देखिए दशमलव पर है तो अपना मन से जीरो उतार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, फिर 9 दूना 18 लगाएंगे, फिर 2 बचेगा। यानी ऐसे करते करते ये कभी नहीं कटने वाला है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि बार बार घटाने पर 2 बच जाता है। तो ये यहाँ पर एक बूंदा दे देंगे, बूंदा का मतलब है यह संख्या बार बार रिपीट होगा। क्या लिखेंगे, बराबर 0.2 पर एक बूंदा, यानी 2 बार बार रिपीट होगा। तो यानी यह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यह अशांत है। तो यहाँ लिख देंगे अशांत आवृत्ति। चलिए आप बी नंबर को जांच करते हैं। देखिए ये नंबर शांत नहीं निकला है, तो बी नंबर जांच करते हैं। बी नंबर है 23/7। देखिए 7 में 23 7 से 23 में भागा देना है, यानी नीचे से ऊपर वाला भागा देना है। तो देखिए 7 या 21, फिर घटाने पर 1 बचेगा। तो देखिए 1 बच गया है, नहीं कटा है, तो नहीं कटा है तो ये अपना मन फिर यहाँ पर दशमलव देंगे तो जीरो उतारेंगे। जब तक कटेगा या रिपीट नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी या तो कट जाना चाहिए या रिपीट होना चाहिए तभी छोड़ेंगे। तो देखिए अपना मन जीरो उतारेंगे हैं तो 10 हो गया, तो 7 एकम 7 इसमें लगेगा, फिर घटाएगा तो 3 होगा, फिर पर जीरो उतारेंगे, क्योंकि दशमलव देने पर अपना मन से जीरो उतार सकते हैं। तो फिर देखिए 7 चौक 28 लगाएंगे, फिर 2 बचेगा, फिर अपना मन से जीरो उतारेंगे, तो 7 दूना 14 लगेगा, 14 इसमें लगाएंगे, तो घटाने पर 6 होगा, फिर अपना मन से जीरो उतारेंगे, फिर 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 लगेगा, फिर घटाने पर 4 होगा, इधर कट जाएगा, फिर अपना मन से यहाँ जीरो उतारेंगे, तो यहाँ 7 5 35 लगेगा, फिर घटाने पर 5 होगा, इधर कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो उतारेंगे, फिर देखिए 7 7 49, तो 7 7 49 लगाएंगे। देखिए 1 बच गया है, 1 पर फिर जीरो उतारेंगे, तो देखिए 10 यहाँ पर हुआ है ना, देखिए 10 यहाँ पर भी 10 है, और नीचे देखिए नीचे यहाँ पर भी 10 है। देखिए 2 ठन 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो यहीं पर छोड़ देंगे, यानी इसके बाद यह संख्या बार बार रिपीट होगा, इसीलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर एक, यहाँ से यहाँ तक एक डॉट पार देंगे, या फिर डॉट डॉट डाल देंगे दोनों में से, या फिर एक यहाँ पर डॉट घिर देंगे, यहाँ पर बराबर डॉट डॉट देने पर भी इसका मतलब सेम ही होता है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ दशमलव प्रसार लिख देते हैं, 3 1 4 2 8। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक डॉट पार दीजिए, एक बाद है 5, एक बाद 7 है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगा। तो यह बार बार रिपीट होता है, यानी यह कभी शांत नहीं होगा, तो यह अशांत होगा, यह अशांत, तो अशांत आवृत्ति लिख देते हैं, अशांत आवृत्ति होगा ये। देखिए सी नंबर आप जांच करते हैं। सी नंबर में है 23/125, नहीं 13/125 लिखा है, 125 से 13 में भागा देना है। तो यहाँ लिखेंगे 125 भागा देंगे 13 में, तो नहीं लगेगा भागा, तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो अपना मन से जीरो उतार सकते हैं। तो 1 मरतबा में लगेगा 125, फिर घटाने पर 5 बचेगा, इधर कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो उतारेंगे। देखिए फिर भागा नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पर जीरो उतारेंगे, तो फिर देखिए डबल जीरो देने पर, एक जीरो देने पर यहाँ 10 जीरो नहीं देंगे, यदि डबल जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर जीरो देंगे। तो देखिए 25 के पहरा कितना भी पढ़ेंगे तो 500 हो जाएगा।
देखिए 4 से यदि गुना करेंगे, देखिए 5 होगा 20, 4 दूना 8, 8 दो 10, हासिल 1 4 1 5, यानी 125 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 500 पूछ जाएगा, तो कट गया है। यानी लास्ट में यदि कट जाएगा तो शांत होगा, यदि इसमें देखिए नहीं कटा है तो इसलिए नहीं कटा है तो यह शांत होगा। ये देखिए कट गया तो यहाँ शांत लिखेंगे। तो पहले दशमलव पर लिख देते हैं 0.1 104, तो यह शांत है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा था शांत है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा, यानी सी नंबर में टिक मारेंगे, यही आंसर होगा इसका। लेकिन डी नंबर भी बता देते हैं, डी नंबर उससे भी अशांत होगा, तो हल कर देते हैं क्योंकि इसमें जांचने के लिए बोल रहा है। तो 7/30 है, 30 से 7 में भागा देना है, यानी 30 से 7 में भागा देना है। तो देखिए भागा नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे तो 0 उतार सकते हैं। तो 30 दूना 60, यहाँ 60 लिखेंगे, फिर घटेगा तो 10 होगा, फिर अपना मन से 0 उतार सकते हैं। तो 30 या 90, फिर 10 होगा, फिर अपना मन से यहाँ 0 उतारेंगे, फिर देखिए 30 या 90 ही लगेगा, फिर 10 बचेगा। देखिए यहाँ पर 100 आया है ना, यहाँ देखिए 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो दोबारा भी आ गया है, यानी दोबारा आ गया, फिर 30 या 90 लगेगा, तो फिर 10 बचेगा। ऐसा ही करते करते 3 यानी 3 पर एक बूंदा दे देंगे, यानी 3 बार बार रिपीट होगा, ये 3 बार बार रिपीट होगा, यानी 3 पर एक बूंदा दे देंगे। तो बराबर में लिखेंगे 0.23 पर एक बूंदा, ठीक है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, यानी अशांत होगा, यानी अशांत लिखेंगे यहाँ पर। तो इसलिए चौथा का सी नंबर आंसर होगा। हमको शांत बोल रहा है तो इसीलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। चलिए इसी तरह पाँचवा प्रश्न बनेगा। तो देखिए 5वां प्रश्न में क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या ए में दिया है 3/5 और बी में दिया है -9/75 और सी में दिया है 7/20 और डी में दिया है 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। देखिए इसमें शांत पूछ रहा था, इसमें अशांत दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो देखिए हमें चारू में दिया है, चारू को पहले दशमलव रूप में लिखा है, दशमलव रूप में बदल ले। तो चारू को पहले दशमलव रूप में बदलेंगे तब पता चलेगा कौन अशांत है। तो चलिए बनाते हैं। पाँचवा का ये नंबर प्रश्न देखिए, ये नंबर 3/5 दिया है, 3/5, यानी 5 से 3 में भागा देंगे। तो देखिए भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 देंगे, उसके लिए यहाँ पर दशमलव देंगे तब अपना मन से 0 बैठा सकते हैं। तो 5 का पारा में 6 मरतबे में 30 आता है, तो कट गया है, यानी कट जाने पर यह शांत होगा, यदि नहीं कटेगा तो अशांत, यदि कट जाएगा तो शांत लिखेंगे। तो यहाँ पर बराबर में लिख देंगे 6, यानी 6 0.6 इसका आंसर होगा। यह शांत है, यानी बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यह इसलिए शांत है। लेकिन हमको अशांत खोजना है, तो दूसरे बी नंबर को जाँच के देखते हैं, जिसमें अशांत निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। लिखा है -9/75 है, यानी 75 से 9 में भाग देना है, यानी 75 भागा 9। तो देखिए नहीं लगेगा भागा, तो यहाँ दशमलव देंगे तो अपना मन से 0 उतारेंगे। तो 1 मरतबे में 75 1 में 75, घटाने पर यहाँ 5, यहाँ पर 8 में से 7 1, फिर अपना मन से 0 उतारेंगे। तो 75 दूना होता है 150, 75 दूना 150 कट गया है, तो यानी शांत होगा, कट जाएगा तो शांत लिखेंगे। तो इसलिए अभी शांत निकला है, लेकिन हमको अशांत खोजना है, तो इसके लिए हम सी नंबर जांच करेंगे। सी नंबर में है 7/20, 7/20 है, तो 20 से 7 में 20 से भागा देंगे, यहीं पर भागा दे देते हैं, 20 भागा 7। तो देखिए भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पर दशमलव देंगे, तो यहाँ पर 0 उतार सकते हैं। तो 20 या 60, फिर 10 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 20 पंचे 100, तो 100 आ गया है, 20 पंचे 100 यानी कट गया है। कट जाने पर क्या होता है, शांत होता है। तो इसका होगा 0.35, यानी कट गया है, तो कट गया तो यह शांत होगा, तो यह भी शांति होगा। लेकिन हमको अशांत खोजना है, तो डी नंबर 100% अशांत होगा। तो डी नंबर अब जांच कर देखते हैं। डी नंबर प्रश्न देखते हैं, चलिए 4/15 है, क्या लिखेंगे 4/15, इसको पहले दशमलव में बदलेंगे। तो यहाँ दशमलव में कैसे बदलेंगे इसको देखिए, यानी 15 से 4 में भाग देना है। तो नहीं लगा भागा तो यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 उतारेंगे अपना मन से। तो 15 दूना 30 लगाएंगे, फिर देखिए घटाएगा तो 10 होगा, फिर अपना मन से 0 उतारेंगे, क्योंकि दशमलव देने पर अपना मन से 0 उतार सकते हैं। तो 15 × 6 = 90 होगा, फिर घटाएंगे तो 10 होगा, 10 पे 0 उतारेंगे,
तो देखिए 100 आया है, यहाँ पर भी देखिए 100 है, तो 100 मतलब ये बार बार ये अंक रिपीट होगा। देखिए 15 छक्के फिर 90 लगाएंगे, फिर 10 बचेगा, 10 फिर 0 उतारेंगे तो फिर 15 छक्के 90, यानी ये 6 है, ये 6 बार बार रिपीट होगा, ये 6 बार बार रिपीट होगा। तो 6 पर एक बूंदा डालेंगे, तो यह अशांत है, यानी नहीं कटा है, लास्ट में देखिए नहीं कटा है, इसलिए लिखेंगे अशांत आवृत्ति, अशांत अशांत या आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। तो मेरा 5वां का डी नंबर आंसर होगा, तो डी नंबर इसका आंसर होगा। कि ये सब प्रश्न ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में पहचानने के लिए आता है, इसी तरह बनाएंगे। चलिए अब छठा प्रश्न को हल करते हैं। यदि 1/7 बराबर 0.1428 और 57 पर एक डैश दिया है, डैश का मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो तो 2/7, 3/7 और 4/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यानी 1/7 का दशमलव प्रसार दे दिया है और इसमें से तीनों का दशमलव प्रसार इसी के सहायता से निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए 1/7 का मान दे दिया था 0.142857। अब इसमें 2/7 का मान निकालना है, तो 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, क्योंकि दोनों गुना करेंगे तो 2/7 ही होगा। तो यहाँ 2 के 2 लिख दिए हैं, 2 का 2, और 1/7 की जगह पर लिखेंगे, ये इसका मान लिखेंगे जो दिया है, तो 1/7 की जगह पर लिख दिए हैं 142857, और 2 से इसको गुना करेंगे। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, 2 से पहले 7 से गुना करेंगे, फिर 2 को 5 से, इसी तरह इस तरफ से पहले गुना करेंगे। तो 7 से 7 दूना 14 का 4 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 14 का 4। उसके बाद 5 दूना 10, 1 11, हाथ लगा के 11 होगा, फिर हाथ से 1, फिर 8 दूना 16, 1 17, फिर हाथ से 1 होगा, फिर 2 दूना 4, 1 5, फिर 4 दूना 8, और फिर देखिए 2 एकम 2, इस पर एक डैश दे देंगे। इस डैश का मतलब यह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखिए लिखा है, यहाँ देखिए 2/7 को निकाल ली है, अब 3/7 को निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे 3/7, लिखेंगे 3 गुने 1/7 बराबर, फिर लिखेंगे 3 गुना 1/7 का जगह पर क्या लिखेंगे, 1/7 का मान दिया है सवाल में, तो यही लिखेंगे 142857। तो यहाँ पर लिखेंगे 14.02857। तो इस पर एक डैश दिया है, तो इस पर एक डैश दे देंगे। देखिए कैसे गुना करेंगे, फिर से देखिए 7 को 3 से गुना करेंगे, फिर 5 को 3 से, फिर 8 को 3 से, फिर 2 को 3 से, फिर 4 को, यानी इस तरफ से गुना करेंगे। देखिए 7 या 21 के 1 यहाँ पर लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे, और फिर हासिल 2 होगा, फिर 5 या 15 और 2 17 के साथ हासिल 1, फिर 8 3 24, 24 1 25, हासिल 2, फिर 3 दूना 6 और 2 8, हासिल लगा के, और फिर देखिए 4 या 12, 12 के 2 हासिल 1, फिर 3 एकम 3, 3 और 1 गुना करेंगे, 3 एकम 3, हासिल लगा के 1 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और 0 दशमलव है तो यहाँ पर 0 दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर मैं 1 पाई दिया है, तो यहाँ पर 1 पाई खींच देंगे। इस पाई का मतलब है यह संख्या यहाँ से यहाँ तक यह संख्या रिपीट हो रहा है। इसी तरह आप देखिए 4/7 दिया है उसमें, तो 4/7 को निकालेंगे, तो इसलिए लिख सकते हैं 4 गुने 1/7, क्योंकि यदि दोनों को गुना करेंगे तो 4/7 ही होगा। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए 4 गुना 1/7 के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/7 के जगह पर इसका मान लिखेंगे 142857, लेकिन 0.1428 और यहाँ 57, 142857 लिखेंगे और इसको गुना करेंगे। देखिए 4 को पहले 7 से गुना करेंगे, यानी इस तरफ से गुना करेंगे, जितना कि यहाँ पर गुना 4 लिखेंगे तो गुना में यहाँ 4 लिखेंगे। तो 4 से पहले 7 से, तो 5 से, 8 से, तब 2 से, 4 से, 1 से, ऐसे ही। तो देखिए 4 7 चौक, यहाँ से लिखेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, फिर देखिए 4 5 20, 20 और 2 कितने होता है 22, हासिल 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32 होगा, 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, फिर 2 चौक 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, फिर देखिए 4 चौका 16, 16 1 17 हासिल 1, फिर 4 1 4 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 0 दशमलव तो 0 दशमलव देंगे, इस पर 1 पाई है, इस पर 1 पाई लिख देंगे। इसी तरह ये बनेगा। देखिए फिर से समझा देते हैं कैसे बनाए हैं। देखिए इस सवाल में 1/7 के मान दे दिया था 142857, तो उसमें पूछ रहा था 2/7 और 3/7 और 4/7 का मान निकालने के लिए।
तो देखिए 2/7 के लिखेंगे 2 गुने 1/7, क्योंकि दोनों गुना करेंगे तो 2/7 ही होगा। तो 2 का 2 लिखेंगे, 1/7 की जगह पर इसका मान लिखेंगे, 1/7 का मान दिया है 14, 28, 57, तो इसको गुना किए हैं तो इतना होगा। अब फिर देखिए 3/7 दिया है तो 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं इसको, तो 3 के 3 लिखे हैं, 1/7 का मान दिया है 14, 28, 57, तो इसके लिख दिए हैं और फिर 3 से गुना कर दिए हैं इसको, गुना करने पर इतना होगा। फिर 4/7 दिया है तो 4/7 को लिख सकते हैं 4 गुना 1/7, तो 4 को 4 लिखेंगे, 1/7 के जगह पर 14, 28, 57 दिया है तो 14, 28, 57, ऊपर में एक डॉट दिया है तो ऊपर में एक डॉट भी लिख देंगे। इस लकीर का मतलब यह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। फिर 4 से गुना करेंगे, इसका आंसर इतना होगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि सभी विषय का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न हल करते हैं। आपसे निवेदन है कि RKS कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें।